नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। हम लोग काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं और सीख भी चुके हैं। यदि आपने कंप्लीट वीडियो देखे हैं तो उनमें आपको पक्का सीखने के लिए मिला होगा। और उसके बाद हम लोग बात करें, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के संबंध में। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारा संघ जो होता है यूनियन भाग 5, तो उसमें सभी प्रावधान दिए गए हैं, चाहे विधायिका का हो, चाहे कार्यपालिका का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, या फिर चाहे हम लोग बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का हो। तो हम लोग बात कर चुके हैं कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या होती है, राष्ट्रपति का क्या काम है, उपराष्ट्रपति का क्या कार्य होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे नियुक्त किया जाता है या फिर चुना जाता है प्रधानमंत्री। उन सारे के सारे पॉइंटों में हम लोग कंप्लीट बात कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें न्यायपालिका के संबंध में, यानी सुप्रीम कोर्ट के संबंध में हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हम लोग कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और जिसने आप वीडियो देखे होंगे तो उनको कई डाउट तो ये होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखो एक बात आपके लिए ये नहीं बताई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल की हम लोग बात करें तो कितना कार्यकाल होता है। तो इस बात को आप याद रखना, 65 ईयर होती है उनकी एज, 65 वर्ष क्या होती है उनकी उम्र। और उनके लिए हम लोग बात करें कार्यकाल नहीं है उनका 5 वर्ष 7 वर्ष, कोई कार्यकाल नहीं है। केवल उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है? 65 ईयर होती है उनकी एज। ये होता है वर्क। और हटाने के संबंध में हम लोग बात कर चुके हैं, कैसे हटाया जाता है, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। किन किन को हटाया गया है उन सभी की हम लोग बात कर चुके हैं। हाई कोर्ट के चाहे जज हों, उनके संबंध में भी उनको कौन हटाता है, तो संसद के पास अधिकार होता है। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से कौन कौन से न्यायाधीश थे जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जिनको हटाया गया था। जैसे चाहे सौमित्र सहन साहब की हम लोग बात करें या फिर पीडी दीनाकरण साहब की हम लोग बात करें तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, परंतु लागू होने से पहले या प्रस्ताव पारित होने से पहले ही कंप्लीट दोनों सदनों में, तो एक सदन में उनका प्रस्ताव आधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने पहले ही क्या कर दिया था, रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ये प्रावधान उनके बारे में देखने के लिए मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश कौन कौन से हैं जो हटाए गए थे, उन सारे के सारे प्रावधानों की हम लोग कंप्लीट बात कर चुके हैं। आज का अपना टॉपिक एकदम फ्रेश टॉपिक है। हाई कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हाई कोर्ट का प्रावधान कहाँ पर किया गया या किस अधिनियम के माध्यम से हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया, कौन से हाई कोर्ट हैं जो सबसे पहले हमारे बनाए गए थे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। संविधान में कहाँ पर उल्लेख देखने के लिए मिलता है, उन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। कैसे नियुक्त किया जाता है और उसके बाद हम लोग यानी योग्यताओं की हम लोग बात करेंगे। फिर कितने न्यायाधीश होंगे उन सभी की हम लोग बात करेंगे, या फिर उनका निर्धारण कर्ता कौन है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये अभी आपके लिए मैं नॉर्मल वैसे ही बता रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग बात कर लेंगे कि अब जो हाई कोर्ट होता है, जैसे आर्टिकल 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। क्या हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है या फिर नहीं, उन सारे के सारे पॉइंटों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। आपके लिए मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो, बाकी सारे प्रावधान तो अपने आप ही हो जाएंगे। यदि आप लोग स्टडी करोगे तो आसानी से सब ही कंप्लीट हो जाएगा। हाई कोर्ट के जज की एज कितनी होती है उसको भी मैं बता दूंगा, 62 ईयर है। सभी को नॉर्मल ये बातें पता होती हैं।
फिर भी बताने का काम है मेरा, नॉर्मल बात भी मैं आपको बताकर चलूँगा। जो बातें आपको पता हैं उनको तो बताना है ही, जो बातें आपको नहीं पता उनको भी बताना है। आज हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर ये यू है हाई कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं उच्च न्यायालय। कितने हाई कोर्ट हैं उन सारे प्रावधानों की बात करेंगे। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, जब हमारा अधिनियम लाया गया था तो वहां पर कौन सा अधिनियम लाया गया था जिसके माध्यम से हमारे हाई कोर्ट गठित किए गए थे, कौन सा अधिनियम है और कब का अधिनियम है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट के लिए कौन सा अधिनियम हमारा आया था। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर इसको समझेंगे। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आया था, जिसके माध्यम से 1862 में मुंबई, मद्रास और हम लोग बात करें तो कोलकाता में हमारे क्या स्थापित किए गए थे, हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। 1861 के अधिनियम से उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का प्रावधान किया गया और 1862 में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए। एक तो बम्बई हाई कोर्ट, एक मद्रास हाई कोर्ट और एक हमारे की बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट। और उसके बाद हम लोग बात करें फिर 1866 में स्थापना की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। उत्तर प्रदेश के संबंध में हम लोग बात करें तो सबसे पहले यदि बात की जाए सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है या सबसे पुराना कोर्ट कौन सा है, इस प्रकार हमारा सवाल पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जब मैंने आपके लिए पढ़ाया था तो वहाँ पर मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि सबसे ओल्ड या फिर पुराना हाई कोर्ट कौन सा है भारत के संबंध में है, तो वहाँ आपका आंसर होगा कलकत्ता न्यायालय। कलकत्ता कोर्ट सबसे ओल्ड कोर्ट है। और उसके बारे में हम लोग बात करें, भारत के संविधान की हम लोग बात करें तो भारत के संविधान में कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है हाई कोर्ट का, तो आप लोग जब पढ़ोगे आर्टिकल 214 तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है कि सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, परंतु उसके साथ भी ये प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं कि जो एक राज्य हैं उनके जो 2 राज्य होते हैं उनके लिए एक भी हाई कोर्ट हो सकता है। 214 आर्टिकल में हाई कोर्ट होगा ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और क्या 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बने हुए भी हैं, उन सभी को मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का कंबाइंड हमारा क्या है हाई कोर्ट है। तो वहाँ पर हम बात करें तो वहाँ देखने के लिए मिलता है कि जो आर्टिकल 230 है तो वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है या फिर अधिक 2 या फिर अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 230 में देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग बात करें उसी के साथ आर्टिकल 231 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि जो एक राज्य का हाई कोर्ट होगा उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में भी हाई कोर्ट को कंबाइंड किया जा सकता है। यानी हम लोग बात करें जैसे लक्षद्वीप की हम लोग बात करें तो वहाँ पर ये केरल का और हमारा लक्षद्वीप का, या फिर जैसे हम लोग बात करें बहुत अच्छे से समझने के लिए पश्चिम बंगाल का और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का एक ही हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर कोलकाता उच्च न्यायालय। तो वहाँ पर आर्टिकल 231 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ा जा सकता है, जबकि आर्टिकल 230 में प्रावधान किया गया है 2 या फिर अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लिखवा भी दूंगा कौन कौन से हमारे हाई कोर्ट होते हैं, कंबाइंड हैं जो, उनको मैं आपके लिए लिखवा दूंगा। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की हम लोग बात करें तो 4 राज्य का एक ही हाई कोर्ट है। जैसे बात करें असम का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का और
मिजोरम का, इन चारों का जो एक मेन उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, असम उच्च न्यायालय है। और उसके बाद इनकी खंडपीठें स्थापित की गई हैं। जैसे हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो वहाँ पर कोहिमा में है, नागालैंड की कोहिमा में है, अरुणाचल का ईटानगर में है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है, वहाँ पर स्थापित की गई हैं खंडपीठ। तो ऐसे ही हमारे कंबाइंड क्या बने हुए हैं, हाई कोर्ट बने हुए हैं। और कौन कौन से हैं बाकी प्रावधानों को भी हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो हाई कोर्ट में होंगे, हाई कोर्ट जब बनाया जाएगा तो उसमें जज होंगे कौन या फिर कितने होंगे, इसका निर्धारण किस प्रकार होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखना। आर्टिकल 216 में प्रावधान किया गया है कि हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है या फिर राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आर्टिकल 216 के बाद हम लोग बात करें 217 में इनकी योग्यता से संबंधित प्रावधान हैं। क्या क्या योग्यता हैं उनको हम लोग लिख लेंगे और समझ भी लेंगे। जैसे भारत का नागरिक हो, नॉर्मल बात है। 10 वर्ष से राज्य की न्यायिक सेवा में कार्यरत हो, दूसरा पॉइंट होता है यहाँ, या फिर अधिवक्ता के रूप में उसने कार्य किया हो हाई कोर्ट में। ये योग्यता देखने के लिए मिलती है। और क्या प्रावधान है उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नियुक्ति के संबंध में कौन नियुक्ति करता है, शपथ कौन दिलाता है, कितना कार्यकाल होता है, कितना वेतन होता है, फिर सारे के सारे पॉइंट आ जाते हैं। ऐसे ही हम लोग बात कर लेंगे। अब मैं आपको लिए लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से कंप्लीट ही आप लोग इसको लिखना, ध्यान देना बोर्ड पर। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, सबसे पहले की प्रावधान की मैं बात करूँ, जो चीज़ें बताते हुए थोड़ा बहुत स्लिप हो जाएं तो जब लिखते हैं हम लोग तो उसमें क्लियरिटी आ जाती है ना। तो आप लोग ऐसे सोचा करो जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको आप लोग एक बार वापस से भी चेक कर लिया करो, क्योंकि जो भी हम लोग बोलते हैं वो सारा का सारा क्या होता रहता है, रिकॉर्ड होता रहता है। ताकि गलती भी हो तो आप लोग उसको सुधार लिया करो, है ना। ऐसा मत किया करो कि गलत बोल दिया है, ये भूल जाता है गलत। बाकी ऑफलाइन में क्या होता है, उसमें तो हम लोग बात करके वापस से लिखवा सकते हैं, पर ऑनलाइन जो होता है उसमें एक बार कम्प्लीटली रिकॉर्ड ही हो जाता है। तो छोटी मोटी गलती हुआ करे तो आप लोग उसको सही किया करो। बाकी मैं कोशिश करता हूँ गलती ना हो, ध्यान देना। अब हम लोग बात करते हैं, सारी बात ख़त्म करके अपने मेन पॉइंट की बात, जो हमारे पॉइंट आएंगे यहाँ पर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले प्रावधान की बात करूं तो हाई कोर्ट का प्रावधान कब किया गया था, तो उच्च न्यायालय अधिनियम कब 1861 में आया, 1861 में आया, जिसके माध्यम से 1862 में तीन उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। और कौन कौन से तीन हाई कोर्ट हैं उनकी बात हम लोग करें तो पहला हाई कोर्ट का नाम है बॉम्बे हाई कोर्ट, पहला हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट है बॉम्बे और तीसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट और दूसरा है मद्रास, और तीसरे की हम लोग बात करें कोलकाता उच्च न्यायालय। यहाँ पर ये प्रावधान तीन हमारे न्यायालयों का प्रावधान किया गया 1862 में। इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसे हम लोग बात करते हैं कि संविधान में कहाँ पर देखने के लिए उल्लेख मिलता है या फिर वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो आर्टिकल या फिर संविधान की हम लोग बात करें तो कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है संविधान में, तो उसका आप लोग ध्यान देना। आर्टिकल 214 भी आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है कि सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। ये प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 214 में। वर्तमान की हम लोग बात करें, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें 25 हाई कोर्ट के साथ नवीनतम हाई कोर्ट की हम लोग बात करें तो नवीनतम हाई कोर्ट, नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट। और कहाँ का है अमरावती हाई कोर्ट की बात हम लोग करें तो वहाँ आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश, इसको आप लोग याद रखना, अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश। तो इस बात को याद आप लोग रखना। यदि हम लोग बात करें सबसे पहला जो राज्य बनाया गया था भाषा आधारित, तो कौन सा राज्य था? तो भी आंध्र प्रदेश था। इस बात को भी आप लोग याद रखना। तेलंगाना इससे अलग हो चुका है 2014 में, तो वहाँ पर उसके लिए हाई कोर्ट हैदराबाद है और यहाँ किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए हमारा अमरावती हाई कोर्ट है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो हाई कोर्ट होते हैं दो राज्यों के लिए भी, तो हमारे पास जैसे वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं और राज्यों की हम लोग बात करें तो हमारे पास राज्यों की संख्या 28 है और उसके बाद हम लोग बात करें तो 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वहाँ पर 25 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो 25 और 8 हमारे पास, 25 और 8 नहीं, हमारे 28 और 8 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। और 36 में से केवल और केवल हमारे 25 ही हाई कोर्ट हैं, तो उनका क्या प्रावधान है इस बात को आप लोग यहाँ पर देखना। आर्टिकल 230 में प्रावधान है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक भी हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। आर्टिकल 230 में प्रावधान है 2 या अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। या एक ही हाई कोर्ट का विस्तार 2 राज्यों के लिए हो सकता है। दूसरा यहाँ यही पॉइंट है, एक उच्च न्यायालय का विस्तार, एक उच्च न्यायालय का विस्तार 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। क्या है? हो सकता है। इस बात को आप लोग याद रखना। 231 में प्रावधान है कि एक हाई कोर्ट राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी विस्तार कर सकता है।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे के प्रावधान की। और इसकी हम लोग बात करें कि ऐसे ही विस्तार किया जा सकता है या किसी के पास अधिकार भी होता है, तो इस बात को आप लोग याद रखना, यहाँ पर संसद के पास अधिकार होता है ऐसा करने का। इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना, संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। इस बात को आप लोग याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके साथ ही ऐड कर लेना आप लोग। आगे के प्रावधानों की हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 230 और 231 में प्रावधान है ये। संसद, आपका मैं मेन फ्रंट पे ही लिख देता हूँ इसको, संसद कानून बनाकर एक उच्च न्यायालय का विस्तार, एक उच्च न्यायालय का विस्तार राज्य के साथ, राज्य के साथ साथ एक उच्च न्यायालय का विस्तार, इस लाइन को हटा करके यहीं लिखो, विस्तार केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी कर सकती है। यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 231 में। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से ऐसे हाई कोर्ट हैं जो कंबाइंड हाई कोर्ट हैं जिनको देखने का प्रावधान मिलता है। तो स्क्रीनशॉट क्या लेना चाहो आप लोग, नोट्स में तो लिख रहे होगे, लिख लो आप लोग इसको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन कौन से हाई कोर्ट हैं जो मिक्स्ड हाई कोर्ट हैं। सबसे पहले की हम लोग बात करें तो कौन सा है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब, पंजाब, हरियाणा और कौन सा है, चंडीगढ़। और वहाँ पर कौन सा हाई कोर्ट है इसके लिए, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, इनका कैसा है, कंबाइंड क्या है हमारे पास, चंडीगढ़ हाई कोर्ट कंबाइंड हाई कोर्ट है, पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का। उसके बाद अगले की हम लोग बात करें और कौन सा है हाई कोर्ट हमारे पास, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और दमन और दीव का तो एक ही हमारे पास हो चुका है, दादर और नगर हवेली एक ही हो चुका है, तो दादर व नागर हवेली। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो मुंबई हाई कोर्ट है इसका, या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करें तमिलनाडु और पांडिचेरी,
या फिर पहले हम लोग उसका लिख लेते हैं, जैसे हम लोग बात करें और राज्यों का, पूर्वोत्तर राज्यों का लिख लेते हैं। असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हम लोग बात करें नागालैंड, नागालैंड, और अगले प्रावधान की हम लोग बात करें मिज़ोरम, तो इन सभी का कहाँ पर है? मिज़ोरम। इनके लिए एक हाई कोर्ट बना हुआ है मुख्य, गुवाहाटी या फिर असम हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। इन चारों राज्यों के लिए एक ही बना हुआ है हाई कोर्ट, इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश और भी, वैसे हमने यहाँ बात की जैसे महाराष्ट्र और दादर व नागर हवेली, और हम लोग बात करें किसके साथ? तमिलनाडु के साथ हम लोग बात करते हैं, पांडिचेरी हो जाएगा, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु और मद्रास हाई कोर्ट, नहीं पांडिचेरी लिखना है हमको, पांडिचेरी। और इनके लिए कौन सा हाई कोर्ट है? जो मैं पहले ही आपके लिए लिख रहा था, मद्रास हाई कोर्ट, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं कोच्चि या चेन्नई कोर्ट। कोच्चि तो केरल में है, मद्रास बोलते हैं मद्रास हाई कोर्ट या फिर मद्रास कोर्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगले की हम लोग बात करें, केरल का है और लक्षद्वीप का है साथ ही, केरल और लक्षद्वीप का है, तो इनके लिए कौन सा है? एर्नाकुलम, एर्नाकुलम हाई कोर्ट, ये बात हम लोग यहाँ पर याद रखना। और उसके बाद हम लोग बात करें, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, इनके लिए कंबाइंड बना हुआ है। और कौन सा हाई कोर्ट है? तो हम लोग बात करते हैं कोलकाता हाई कोर्ट है। क्या नाम है उसका? कोलकाता हाई कोर्ट, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये हमारे पास कंबाइंड थे। बाकी हम लोग बात करें जनवरी 2019 से पहले आंध्र प्रदेश के लिए, और उसके बाद हम लोग बात करें तेलंगाना के लिए एक ही हाई कोर्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं हैदराबाद हाई कोर्ट, बाद में अलग कर दिया गया 2019 से जनवरी। तो इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें न्यायाधीश होंगे तो इनका निर्धारण कौन करेगा, या फिर कितने न्यायाधीश होंगे उसका क्या उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की मैं बात करूं तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं संख्या की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और इसके साथ आप लोग लिखना चाहो तो यहाँ पर एक पॉइंट और आप लोग लिख लेना, काटने से पहले, इसको साफ करने से पहले यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है
प्रदेश है जिसका अपना अलग उच्च न्यायालय है, अलग उच्च न्यायालय है। इस बात को याद रखना, स्टार बना के आप लोग लिखना। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बात करते हैं आगे के प्रावधानों की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चीज़ें आप लोग लिखते चला करो, वीडियो पॉज कर लिया करो। आपको लगता हो कि साफ हो गया है तो वीडियो आप लोग वापस करके देख लिया करो। उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। आर्टिकल 216 में क्या प्रावधान किया गया है या क्या देखने के लिए मिलता है? ये आर्टिकल हम लोग, मैंने कहा था आर्टिकल अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक नॉर्मल तो सेम से ही चलते हैं। बाकी उसके बाद जो बातें हमारी होती हैं बात में, उसके बाद वो सेम चलती हैं। तो आपस में इधर उधर हमारे क्या हो जाते हैं, आर्टिकल होते रहते हैं। तो बातों पर आपको अधिक ध्यान देना है। ध्यान दो, आर्टिकल 216 में प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, धीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है या राष्ट्रपति करते हैं। यानी इसकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं या फिर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 216 में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करें नियुक्ति की या फिर योग्यता की। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यता की हम लोग बात करें कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए जो व्यक्ति हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनेगा। तो आर्टिकल नंबर 217 का आप लोग जब 2 पढ़ोगे, आर्टिकल 217 का जो 2 आप लोग पढ़ोगे तो उसमें प्रावधान देखने के लिए मिलता है। पहली योग्यता, जो सभी के लिए, भारत में कोई भी संवैधानिक पद है तो उसके लिए भारत का नागरिक ही उस पद पर होगा। ये एक सभी के लिए शर्त है जो संवैधानिक पद हैं। भारत का वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता की हम लोग बात करें, दूसरी योग्यता का प्रावधान है राज्य की न्यायिक सेवा में, राज्य की न्यायिक सेवा में 10 वर्षों तक रहा हो तो क्या बन सकता है? वह हाई कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है।
अगले की हम लोग बात करें तीसरी योग्यता की, तो राज्य के हाई कोर्ट में, या फिर हम लोग बात करें ऐसे, यहाँ पर ये पॉइंट मत लिखो, यहाँ तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करें तो उच्च न्यायालय में, ऐसे लिखो यहाँ पर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो तो क्या बन सकता है, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया है या फिर योग्यता है, तो वहाँ पर एक बात अलग है कि राज्य जो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनेगा तो कानून की नज़र में अच्छा जानकार व्यक्ति जो राष्ट्रपति को लगता है, तो उसको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, न्यायाधीश बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जबकि हाई कोर्ट की हम लोग बात करें तो हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखना। वहाँ केवल ये ही योग्यताएं देखने के लिए मिलती हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करें इनकी नियुक्ति कौन करेगा या फिर कौन करता है, उस बात को आप लोग याद, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं नियुक्ति की। तो लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। अपॉइंटमेंट की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे होता है, कॉलेजियम के द्वारा होती है, कॉलेजियम में कौन कौन सदस्य होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट का न्यायाधीश सदस्य के रूप में होता है या फिर उसका अध्यक्ष होता है, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे नॉर्मल में बात करूं कॉलेजियम की, तो वहाँ पर उसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उसमें, उस कॉलेजियम में। उसके द्वारा उसके राज्यपाल से भी, वहाँ के राज्य के राज्यपाल से और वहाँ के जो उच्च न्यायालय है, वहाँ के उच्च न्यायालय के साथ भी परामर्श किया जाएगा किसकी नियुक्ति के लिए, जो हाई कोर्ट में क्या बनाना हो, किसी को न्यायाधीश नियुक्त करना हो, तो उसके संबंध में वहाँ के कॉलेजियम की सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाएगी, फिर उसके बाद राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है, उसके बाद नियुक्ति कर दी जाती है। पॉइंट मैं आपके लिए कल लिखवा दूंगा। उसके बाद के बारे में हम लोग बात करें कार्यकाल की, उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर शपथ के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, शपथ कौन दिलाता है, सारे प्रावधानों की हम लोग बात करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर करना। धीरे धीरे स्लो हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, बाकी आपको लगता हो फास्ट पढ़ाना है तो भी आप लोग बता सकते हैं। बाकी हमने पीछे पढ़ा है तो धीरे धीरे स्लो पॉइंट हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। तो बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ेंगे। मस्त रहना आप लोग, स्वस्थ रहना, और वीडियो को आप लोग शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।